Good afternoon. So today let us understand what is assessment, validation and evaluation of training. Okay. Of training. So firstly let us know what is training. As per Oxford Dictionary, training is a planned process. बिना प्लानिंग के कुछ हम कर नहीं सकते, ट्रेनिंग सक्सेस नहीं होगा। बहुत दिन के प्लान के बाद हम एक ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कर पाते। एंड टू मॉडिफाई नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। सभी आदमी में नॉलेज स्किल होता है। कोई आदमी यदि किसी दूसरे आदमी को अपने से कमजोर समझता है तो उसकी मूर्खता है। हर आदमी में एक कोई ना कोई मेरिट होता है। एक रैशनल आदमी उसका मेरिट लेता है और हम लोग ट्रेनिंग के द्वारा क्या करते हैं कि उसके नॉलेज स्किल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ला देते हैं, थोड़ा सुधार ला देते हैं अपना अनुभव से। और कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, टू मॉडिफाई नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड ऑल्सो। जब नॉलेज स्किल बढ़ जाता है तो एटीट्यूड भी मेरा हाई हो जाता है। इन ए रेंज ऑफ एक्टिविटी और एक्टिविटीज, फॉर दैट वी हैव टू कंडक्ट सो मेनी एक्टिविटीज नो। ट्रेनिंग के लिए स्टडी मटेरियल, रिसोर्स पर्सन सर्चिंग, फिर उसके बाद क्लास अरेंजमेंट, फूडिंग अरेंजमेंट, रेसिडेंशियल अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद, सो मेनी एक्टिविटीज करने के बाद हमारा ट्रेनिंग सक्सेस होता है। फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इफेक्टिव होना चाहिए, यानी ट्रेनिंग किया इसका कुछ हमको रिजल्ट नजर आना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ऐसे ही बस फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग हमने गवर्नमेंट का पैसा आया था उसको खर्च कर दिया, दैट इज नॉट द ट्रेनिंग। एंड लास्टली टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पूरी हो और जो ट्रेनी है उसकी भी इंडिविजुअल आवश्यकता पूरी हो, उसको ट्रेनिंग डिफाइन किया गया। और एक डिफिनीशन और भी है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी ट्रांसफर आवर knowledge and skill to the trainee in an effective way so that the trainee may be equally qualified like the trainer themselves and even better than themselves. हम ये एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने नॉलेज और स्किल को प्रभावी ढंग से ट्रेनी को ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि ट्रेनी कुछ सीख जाए और कभी हम हमारी तरह या कभी हमसे भी अच्छा बन जाए। दिस इज द प्रोसेस। ओके, तो इफेक्टिव वे, ट्रेनिंग इफेक्टिव हुआ कि नहीं, इसको जज करने के लिए 4 चीजें चाहिए। क्या लर्निंग ट्रांसफर हुआ कि नहीं, नंबर 1। और ट्रेनिंग वाज इफेक्टिव और नॉट, नंबर 2। जॉब परफॉर्मेंस में सुधार आया कि नहीं, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस हुआ या नहीं। और नंबर 4, रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, इसमें लर्निंग ट्रांसफर हुआ कि नहीं ये जानना जरूरी है। लर्निंग ट्रांसफर हुआ कि नहीं ये जानना जरूरी है। ये आप कैसे जानोगे, तो इसी को हम असेसमेंट कहते हैं, वेदर द ट्रेनी लर्नड समथिंग और नॉट। इसको कैसे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर, क्विज और एग्जामिनेशन लेके। सो असेसमेंट इज अ प्रोसेस जिससे कि हम टेस्ट करते हैं कि वेदर लर्निंग वाज ट्रांसफर्ड और नॉट। और इस लर्निंग को, इस असेसमेंट को 2 भागों में बांटा गया, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। Whenever we are taking the class, we are taking care of the body language and attentiveness of the trainees. Okay, and then we used to ask questions from trainees. वो यदि हमारे प्रश्न का जवाब जैसा हमने बताया उस तरह से दे रहे हैं, सो लर्निंग वाज ट्रांसफर्ड। उसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं।
इसको कहते हैं असेसमेंट वेदर लर्निंग वाज ट्रांसफर्ड और नॉट। ओके, लर्निंग ये फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव में हम क्वेश्चन आंसर और क्विज करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि लर्नर सीखा या नहीं। और समेटिव में हम परीक्षा लेते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है। समेटिव में परीक्षा ले करके और पास फेल का हम ये से जानते हैं कि वेदर लर्निंग वाज ट्रांसफर्ड और नॉट, और जो चीज़ पढ़ाया उसी की परीक्षा लेते हैं ना। ओके, अब समेटिव भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मेटिव, एक क्राइटेरिया बेस्ड। अच्छा, अब इन दोनों में क्या अंतर है? एक में होता है कि 40% इज द पास मार्क, खत्म। हम लोगों का जैसे DOT में है या और TNA में है, 70% स्कोर करिएगा तो पास, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, अदरवाइज फेल, ठीक है। तो ये एक मेथड हुआ। और एक मेथड हुआ कि अप टू 40% पास, 40 to 60% फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, 60 to 80 फर्स्ट डिवीजन, 80 to अबव दैट एक्सीलेंट। ओके, ये एक दूसरा मेथड हुआ। एक में हुआ क्या कि कोई परसेंटेज बांध दिया, उसमें पास कर गए, और दूसरे में हुआ क्या कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्राइटेरिया कर दिया, ठीक है। अब चलिए, अब व्हाट इज द वैलिडेशन? वैलिडेशन मतलब हुआ कि वेदर द पर्पस फॉर विच ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड वाज अचीव्ड और नॉट, है ना। जिस पर्पस के लिए हमने ट्रेनिंग कराया वो अचीव हुआ कि नहीं, ये वैलिडेशन हुआ। वैलिडेशन में हमारा जो जिस काम के लिए हम ट्रेनिंग करा रहे हो, वेदर द ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड और नॉट। ओके, और ये ऑब्जेक्टिव, ये वाला जो वैलिडेशन है, ये दो तरह का होता है कि इंटरनल में हैव द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव अचीव्ड और नॉट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं इंटरनल वैलिडेशन में? असेसमेंट ऑफ जॉब इम्प्रूवमेंट। और एक्सटर्नल वैलिडेशन में होता है कि हम लोग जा करके ऑर्गेनाइजेशन में जाके 2-3 महीने बाद देखते हैं कि जॉब उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज किया या नहीं, और उसके जॉब परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ या जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिजल्ट अचीव किया, उसको कहीं हम ट्रेनिंग से लिंक आउट कर सकते नहीं है। तो एक्सटर्नल वैल्यूएशन में हैज द ट्रेनिंग सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस और नॉट। और इंटरनल में हुआ हाउ वाज द असेसमेंट कैरिड आउट, वेयर ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड और नॉट, डिड लर्निंग इवेंट सूट द लर्नर्स, was sufficient time allowed, was training material, checklist, etc. satisfactory, were support facilities satisfactory, what are the areas of improvement। और एक्सटर्नल में हम ये प्रश्न देखते हैं, was training linked to performance, is there evidence of improved performance, can this improvement be attributed to training, did learners experience any problems in transfer of learning, how can this training provision be made more effective। ये तो हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं, IRQ फीडबैक फॉर्म बनाते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें को लिख देते हैं, और लिखने के बाद में ये रोस्टर कैसा था, रिसोर्स पर्सन कैसे थे, स्टडी मटेरियल कैसा था, सारी चीज़ों के बारे में लिख दिया। लिखने के बाद में वो सारे लोगों का हम लोगों ने ये ट्रेनिंग से हम लोगों ने उसको फिलअप करवा करके IRQ इमीडिएट रिएक्शन क्वेश्चनियर और फीडबैक फॉर्म से हम लोग जज करते हैं वेदर द ट्रेनिंग वाज सक्सेसफुल और नॉट, इफेक्टिव और नॉट, है ना, whether the objective for which training was conducted was fulfilled or not। इससे फीडबैक फॉर्म से IRQ से मालूम हो गया। और एक्सटर्नल वैलिडेशन हम 3-4 महीने बाद जा करके
ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट से पूछते हैं, उसके हेड से पूछते हैं कि ये आदमी जो पहले ट्रेनिंग करने आया था उस समय जो परफॉर्म कर रहा था अभी जो कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारा कुछ ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं उसके जॉब परफॉर्मेंस में, आप जिस वस्तु के लिए आपने ट्रेनिंग कराया था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं, और क्या जो आपका अचीवमेंट है उस अचीवमेंट को का क्रेडिट इसमें जाता है कि नहीं, किसमें, ट्रेनिंग को जाता है कि नहीं। तो दिस वाज द असेसमेंट एंड वैलिडेशन। एंड व्हाट इज द इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में हम लोग का कॉस्ट देखते हैं। द कॉस्ट इंकर्ड इन एनी ट्रेनिंग मस्ट बी लेस देन द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रेनिंग। It should be seen that how much cost incurred in any training and the benefit derived from that training must be greater than the cost incurred in this. Then there is benefit of training. Then the training was effective. Otherwise, training was ineffective and expenses were वो बेकार के खर्च हो गए. Expenses were not utilized properly, है ना। तो ये 3 चीज हो गए जिसको जानना बहुत जरूरी था। असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, और तीसरा ये इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। ये डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग में हम लोग बहुत विस्तार से इसको पढ़ते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम कल इसमें क्रिक मॉडल मेथड ऑफ ट्रेनिंग ये इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, जिसमें ये 4 स्टेप जो हमने यहाँ पे बताया था उस 4 स्टेप को किर्क पैट्रिक ने बना दिया। लेवल 1 रिएक्शन, लेवल 2 लर्निंग, लेवल 3 बिहेवियर, और फर्स्ट लेवल 1 इज रिएक्शन, लेवल 2 इज लर्निंग, लेवल 3 इज बिहेवियर, एंड लेवल 4 इज रिजल्ट। ओके, so this you will read, we will read tomorrow. In reaction means what they thought, what students thought and felt about training. Learning means resulting increase in knowledge or capability. Behavior means extent of behavior and capability, involvement and implementation application. And result means the effects of the business or environment resulting from the trainee's performance. This we will be studying tomorrow. Thank you. Let us meet tomorrow.